Hello guys, welcome to my channel. I am here with a new video of class 12th Nature and Significance of Management, जिसमें हम आज पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के लेवल्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मैनेजमेंट एक सिंगल इंडिविजुअल की प्रोसेस नहीं है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, जिसमें जैसे कि हमें बिजनेस में पता है कि लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, क्या करने के लिए, डिफरेंट मैनेजरल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। इन्हीं एक्टिविटीज को फर्दर आगे परफॉर्म करने के लिए क्या होता है कि एम्प्लॉयज को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। चेन ऑफ अथॉरिटी जब बनती है तो इसी को हम 3 लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। जो अथॉरिटी होती है उसी को हम 3 लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, जो जिसका फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलता है, 3 लेवल्स ऑफ जो मैनेजमेंट होती है वो मिलती है। जैसे कि ये जो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसी को मतलब इसी में अथॉरिटी डिवाइडेड होती है डिफरेंट लेवल्स पे। जैसे टॉप लेवल पे ज्यादा होगी, उससे कम फिर मिडिल लेवल पे, सबसे कम जो अथॉरिटी होती है वो नीचे लोअर लेवल पे होती है। तो ये मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब इस फिगर के थ्रू हम समझेंगे कि ये तीनों टाइप्स के लेवल क्या होते हैं। जैसे पहला होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो कि सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी मानी जाती है। जैसे इसमें इंक्लूडेड होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये मतलब सारी हायर अथॉरिटीज़ हैं। फिर आती है मिडिल लेवल, जो मतलब सेंट्रल लेवल जो बीच में आती है, मतलब टॉप लेवल और लोअर लेवल से ऊपर आती है। मिडिल लेवल में क्या होते हैं, जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं ना, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर होते हैं, वो आते हैं इसमें सभी। मतलब इसमें तो क्या हो जाएंगे, जैसे जो ओनर्स होते हैं, जो डिसीजन बनाते हैं ना, सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी वो आते हैं। और मिडिल लेवल में आ जाते हैं डिपार्टमेंट्स के हेड, जैसे सेल्स मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स इसमें आ जाएंगे। और जो लोअर लेवल होता है, क्या होता है कि जैसे क्लर्क आ जाएंगे, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव आ जाएंगे। जैसे इसमें क्या था, डिपार्टमेंट हेड्स थे, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया। तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे इसमें और भी जैसे डीप में सब डिवाइडेड हो जाते हैं डिपार्टमेंट्स। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट थे, उसमें सेल्स डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें, रॉ मटेरियल यूज़ होता है, कॉस्ट मैनेजर अलग हो गया, ऐसे करके क्लर्क अलग हो गया। तो वो सारे इसमें आते हैं। और फिर हमें जैसे मैनेजमेंट क्या होती है, जैसे ये तीनों होते हैं ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इन तीनों को बोलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजरियल मेंबर्स। क्योंकि ये तीनों मैनेजरियल मेंबर इसीलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये तीनों क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। और इसमें सारे मतलब जो भी मैनेजर्स होते हैं सारे लेवल पे, वो सारे इंक्लूड होते हैं। और जो ये होते हैं नीचे, जो प्लेटफॉर्म एरिया किसको बोलते हैं हम, जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, जहाँ पे वर्कर्स और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स रह गए, वर्कर्स के अलावा और काम करने वाले हो गए जो ऑर्गेनाइजेशन में, वो आते हैं प्लेटफॉर्म एरिया में, जिनको हम बोलते हैं नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। नॉन मैनेजरियल मेंबर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता, अथॉरिटी वगैरह नहीं होती, जिनके नीचे क्या है, और नीचे मतलब सब डिवीजन नहीं है इनका, नीचे इनके सब ऑर्डिनेट्स नहीं है। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इनके सब ऑर्डिनेट्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले हो गए, इन मिडिल लेवल के लोअर लेवल वाले हो गए, लोअर लेवल के ये हो गए, इनको गाइड करेंगे। तो ये सब अब लेकिन है ना, जो लास्ट लेवल है नॉन मैनेजरियल मेंबर्स का, इनके नीचे कोई सबऑर्डिनेट्स नहीं है, इसीलिए हम इनको मैनेजर नहीं बोल सकते, इसीलिए ये नॉन मैनेजरियल मेंबर्स हैं। और अथॉरिटी, जैसे अथॉरिटी कैसे फ्लो करती है, टॉप लेवल से लोअर लेवल के साइड अथॉरिटी फ्लो करती है। अथॉरिटी क्या होती है, पावर टू टेक डिसीजंस, और जो रूल्स वगैरह इम्प्लीमेंट करते हैं वो सारे होते हैं अथॉरिटी में। और अकाउंटेबिलिटी कहाँ से फ्लो करती है, अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर वाले लेवल पे फ्लो करती है। अकाउंटेबिलिटी होती है, जैसे हमें कोई काम दिया गया है, उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और जब अगर हमने काम कंप्लीट नहीं किया तो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा, वो होती है अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, नीचे वाले लेवल्स को क्या करती है, जो भी काम करना तो प्रोवाइड करती है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी आंसर
आंसरेबिलिटी तो क्या होती है, जो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करे, मतलब एम्प्लॉयज़ ने काम नहीं किया तो ये इनको जवाब देना पड़ेगा। लोअर लेवल मैनेजमेंट ने काम, जो मिडिल लेवल ने जो काम दिया था लोअर लेवल को, तो इन्होंने अगर नहीं किया तो इनको जवाब देना पड़ेगा मिडिल लेवल वालों को। मिडिल लेवल वालों ने नहीं किया तो टॉप लेवल वालों को जवाब देना पड़ेगा। ये होती है अकाउंटेबिलिटी। अब देखते हैं अथॉरिटी क्या होती है। द पावर एंड राइट टू गिव ऑर्डर्स, टेक डिसीजंस एंड मेक अदर्स ओबे। अथॉरिटी एक पावर होती है कि हम दूसरों को ऑर्डर दे सकें, उनसे अपना काम करा सकें, और हम अपने जो डिसीजंस या रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करने होते हैं वो हम कर सकें, वो होती है अथॉरिटी। पावर टू टेक डिसीजंस, जिसको हम बोलते हैं अथॉरिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आंसरेबिलिटी। द स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल फॉर ए सिस्टम बिहेवियर एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट्स। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि हमें आंसर देना होता है कि किसी भी चीज़ का कुछ इम्पैक्ट हुआ है तो उसका बिहेवियर चेंज हुआ है तो हमें उसका आंसर देना पड़ेगा। मान लो कि हमें कुछ काम दिया गया था, कुछ यूनिट प्रोड्यूस करनी थी और हमसे वो नहीं हो पाई, तो हम उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होंगे कि हमने वो काम नहीं किया, तो उस चीज़ का हमें आंसर देना पड़ेगा। वो होती है अपनी अकाउंटेबिलिटी। अब पढ़ते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, दे कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, जिनके पास हायर अथॉरिटी होती है, वो आते हैं इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट में। includes group of crucial person essential for leading and directing the efforts of other people। इसमें सारे क्रूशियल पर्सन मतलब इम्पोर्टेंट जो पर्सन होते हैं, जैसे जो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको चीज़ें समझाते हैं कि कैसे क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है और कैसे अपने सबऑर्डिनेट्स को बताना है, वो सब। मैनेजर्स वर्किंग एट दिस लेवल हैव मैक्सिमम अथॉरिटी। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो वो होते हैं मैनेजर्स वगैरह होते हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं कि द पावर टू टेक डिसीजंस। मतलब इनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है कि ये दूसरों को ऑर्डर दे सकते हैं। मतलब सभी मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं इनके नीचे, लोअर मिडिल लेवल, उन सबको ये होते हैं, तो इनके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है। द जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो जॉब होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, हार्ड होती है, स्ट्रेसफुल होती है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हमें बनानी पड़ती हैं, कमिटमेंट्स देने पड़ते हैं, तो इसीलिए बहुत ही स्ट्रेसफुल और हार्ड जॉब है। मतलब अगर टॉप लेवल्स मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं वो अच्छे से अगर नहीं संभालेंगे ना, वो वीक रहे, देन पूरी मैनेजमेंट में वो चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है। अब देखते हैं थर्ड लेवल जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, मैनेजर्स ऑफ दिस लेवल एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसके जो मैनेजर्स होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के, यहीं अपने काम को करना स्टार्ट करते हैं। मतलब यहीं से काम शुरू होता है, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि टॉप लेवल्स और मिडिल लेवल्स मैनेजमेंट का तो क्या हो जाता है, काम ही मतलब ऑर्डर देना और डिसीजन पॉलिसीज़ वगैरह बनाना, और जो टॉप लेवल होते हैं उनका तो काम हो जाता है पॉलिसीज़ रूल्स रेगुलेशंस बनाना, और जो मिडिल लेवल का होता है वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करना, उन चीज़ों को लागू करना। और लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है जो वर्क करती है उन चीज़ों के ऊपर, जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने जो भी परफॉर्म करने के लिए एक्टिविटीज़ दी हैं, तो उनको परफॉर्म करना ही इसी का काम होता है। देयर अथॉरिटी इज़ लिमिटेड। इनकी अथॉरिटी क्या होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है। जैसे कि मैंने बताया था अथॉरिटी कैसे फ्लो करती है, टॉप लेवल से लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ फ्लो करती है। तो सबसे नीचे वाला जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है
उसमें सबसे कम अथॉरिटी होती है, मतलब ये सबसे कम लोगों को जैसे ऑर्डर वो दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट सबसे अथॉरिटी फ्लो चेन में सबसे नीचे आता है, तो हमें ये किस को दे सकता है ऑर्डर्स वगैरह, जो नॉन मैनेजरियल मेंबर्स थे ना उनको, जो वर्कर्स वगैरह हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर। इसका मतलब है कि जो क्वांटिटी और क्वालिटी है प्रोडक्शन की, वो सब किस पे डिपेंड करेगी, इस लेवल जो लोअर लेवल है इसकी एफिशिएंसी पे। मतलब लोअर लेवल ही तो नेट्स होते जैसे वर्कर्स होते, उनको क्या करती है, मोटिवेट करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, सुपरवाइज करती है, लीडरशिप की जो टेक्निक होती है वो सब इसी में तो आती है लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो मतलब वो किस तरीके से उनको मोटिवेट कर रही है, किस तरीके से वर्कर्स को हैंडल कर रही है, वो सारी चीज़ें उसी से हमें पता चलेगा कि अपनी जो मैनेजमेंट है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हमें पता है जो वर्कर्स होते हैं वही तो मेन रोल प्ले करते हैं अपने बिजनेस में, वही प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो जब अगर वही मोटिवेटेड रहेंगे देन हमें भी पता है कि हमारा प्रोडक्शन जो है आउटपुट अच्छी आएगी। अगला है दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस टू वर्कर्स एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं, जो लोअर लेवल होती है ये इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, जैसे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो किसको देते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए होते हैं। फिर मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल को पास करते हैं। तो लोअर लेवल वाले क्या करते हैं, अपने जो नीचे एम्प्लॉयज वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं जो मिडिल लेवल से उनको मिलती हैं। एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल होती है अपने जो इनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं वर्कर्स वगैरह, उनका डिसिप्लिन ये मेंटेन रख सके, कंट्रोल में रख सके, उनको डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में रख सके। यही लोअर लेवल मैनेजमेंट उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम पढ़ते हैं कि फंक्शंस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ी थी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं। जैसे मैंने बताया था टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होती है कि जो कि खुद रिस्पॉन्सिबल होती है वेलफेयर और जो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल है उसके लिए। तो मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगी, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करेगी, क्या हमारे गोल्स हैं, क्या हमें अचीव करना है, सब कुछ। फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स वगैरह बनाने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, मतलब जिस डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटी रिक्वायर्ड है उसको वहीं पे सेट करना, ये होती है ऑर्गेनाइजिंग। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज को असेंबल करना, जैसे जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल्स हमें रिक्वायर्ड है वो सारे असेंबल करना। वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेलफेयर के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे से काम कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है, जो भी है, तो सब किसकी बदौलत है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की, क्योंकि वही तो ऑब्जेक्टिव्स तैयार करती है, प्लान्स और पॉलिसीज तैयार करती है। तो यही रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वेलफेयर होती है उसकी लॉन्ग टर्म, मतलब वो सर्वाइव कर पा रहा है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही देखती है। लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर जो आउटसाइड वर्ल्ड है, जैसे बिजनेस का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो इन्वायरमेंट होता है उससे बाहर भी, मतलब कनेक्टिविटी बनाना, बाहर दूसरे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी लाइजन बनाना, ताकि हमें आगे और हेल्प मिल सके। अब हम देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। तो हमने, जैसे मैंने बताया था आपको पीछे भी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होती है, जो डिपार्टमेंट्स के मैनेजर होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है बिजनेस, तो उनके जो डिपार्टमेंट्स के मैनेजर होते हैं वही मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लोअर लेवल, मतलब
टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को जो पॉलिसीज़ और रूल्स रेगुलेशन फ्रेम किए हैं वो इनको बताएगा मिडिल लेवल वालों को। मिडिल लेवल वाले क्या करेंगे, नीचे पास कर देंगे लोअर लेवल वालों को। तो ये क्या करता है, पॉलिसीज़ जो बनाई होती हैं वो नीचे लोअर लेवल वालों को बताता है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट्स के जैसे ये हेड होते हैं, मान लो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, मैंने बताया था मैनेजर्स, वो सभी में इसी में इंक्लूडेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सारे जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग, सब उनको एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, किस तरीके से एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, किस तरीके से करना है वो सारी। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होते हैं, मतलब कितने वर्कफोर्स हमें चाहिए, कितने, वो सारी एनालाइज करना कि कितने रिक्वायर्ड हैं और कितने हमें चाहिए काम करने के लिए, और उनका फिर बाद में उनको सेलेक्ट करना कि कौन बेटर तरीके से इस काम को कर सकता है, कौन इस चीज़ के लिए परफेक्ट है। ये सब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। अगला है मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट। ये अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं लोअर लेवल पे, उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं उनको, ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें, किसी भी काम के लिए अपना बेस्ट दे सकें। उनको मोटिवेट करना, कंट्रोल करना, सब चीज़ें इसी में आती हैं। अगला है कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करना, उनको गाइड करना कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, गोल्स अचीव करने। कंट्रोल मतलब उनको चेक करना कि वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। ये सब भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, अदर जो जैसे ये डिपार्टमेंट्स मैनेजर होते हैं इसमें, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स का अलग हो गया, प्रोडक्शन का अलग हो गया। तो एक कनेक्टिविटी बनानी ज़रूरी है आपस में, क्योंकि अगर मान लो कुछ भी चीज़ रिक्वायर्ड हो तो ऐसे थोड़ी है कि एक ही डिपार्टमेंट से काम चल सकता है। सेल्स डिपार्टमेंट हो गया या कोई और डिपार्टमेंट हो गया, एक डिपार्टमेंट से तो काम नहीं चल सकता। जब वो साथ मिलके काम करते हैं तभी तो पूरा मैनेजमेंट अच्छे से वर्क करती है। अब सेल्स मैनेजमेंट है, सेल्स मैनेजमेंट ही तो मतलब हमें बताती है कि कितना हमारी सेल्स कितनी हुई है, टर्नओवर कितनी रहेगी, प्रोडक्शन हमारा कितना, ये अलग अलग चीज़ें। तो हमें एक कनेक्टिविटी बनानी ज़रूरी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ। तो ये क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल, ये क्या करते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या जो फ्रेमवर्क तैयार किया है, प्लान बनाए हैं, पॉलिसीज तैयार की हैं, वो क्या करती हैं, वो लागू करना, इम्प्लीमेंट करना उनको, और उनको देखना कि सही से इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है। अब आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। जैसे हमें पता है लोअर लेवल मैनेजमेंट यहीं से क्या होता है, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी स्टार्ट होती है। तो मतलब ये वर्कर्स की क्या करते हैं, एक टाइप से हेल्प करते हैं ताकि एक्टिविटीज़ कंप्लीट की जा सके टाइम पे। तो इनका जो फंक्शंस होते हैं इनके, जैसे रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स, ग्रीवेंसेस होती हैं कंप्लेंट्स, जो भी उनको कंप्लेंट्स हैं, उनकी शिकायतें हैं, जो भी उनको फाइल करना, उनको रिप्रेजेंट करना मिडिल लेवल को, बाद में वो करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट को कि उनकी कंप्लेंट्स वगैरह क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं, उनको हेल्प करना। गुड वर्किंग कंडीशन, मतलब जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी कंडीशन, जो वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। मतलब वो अच्छे इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करें ताकि उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो और वो हेल्दी रहें, तब जो सेल्स का जो हमारा प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू हो पाएगा। अगला है सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वर्कर्स अच्छे से सही इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं कि नहीं, तो उनका पूरी सेफ्टी उनको प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छे से काम कर सके हेल्दी इन्वायरमेंट में। हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये मिडिल लेवल को हेल्प करती है किस में, जो एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट किए जाते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय बेटर है, क्योंकि इनको पता है, ये क्या करते हैं लोअर लेवल पे काम करते हैं
तो इनको पता है कि किस एम्प्लॉय के हमें रिक्वायरमेंट है, कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें, और उसका नेचर कैसा होना चाहिए, और सारी चीज़ें उनको पता होती है। तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, किसमें, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। वेलकमिंग सजेशन ऑफ वर्कर्स के जो सजेशंस होते हैं, मतलब वर्कर्स क्या चाहते हैं, उनका ओपिनियन क्या है, उनको वेलकम करना, उनको भी ध्यान में रखना, उनको उनके ओपिनियंस को सुनना कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं वो। मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखना कि क्वालिटी अच्छी हो, उसकी प्रोडक्ट्स वगैरह जो हमें बनाने होते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसकी सब क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए और रीजनेबल प्राइस में होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स हैं, उनका मोरल बूस्ट करना, उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो अच्छे से और ज़्यादा वर्क कर सकें और हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स का, जैसे हमें रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन या इन चीज़ों में, तो उनको क्या करना है, उनके वेस्टेज को मिनिमाइज करना, ताकि हम कम से कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कर सकें और हम फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें करना है, मतलब एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूजेस ऑफ मटेरियल होना चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।